दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। सभी दर्शकों को दिल से नमस्कार। मैं हूं प्रेम, आप देख रहे हैं KBTV बिहार। आज मैं मंसूर चौक में उपस्थित हूं और ऐसे प्रत्याशी को आपके सामने प्रदर्शन कर रहा हूं और क्रिएट कर रहा हूं जो आप लोग खुद जान रहे होंगे। और पिछले 5 वर्षों में इनका चेहरा तो आपके सामने कई बार गुजरा भी होगा, और जो खुद एक परिचय के मोहताज नहीं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं। नमस्कार सर, आपका KBTV में स्वागत है जी। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? रमाकांत महतो। आप अपने बारे में जो दर्शक देख रहे हैं जी कुछ बताइए। मेरा नाम रमाकांत महतो हुआ। मैं इससे पहले भी पंचायत समिति से जीतकर आए हैं। जनता का आशीर्वाद मिला। हमारे जनता गोविंदपुर 2 के तमाम जनता को मेरा प्रणाम। फिर पुनः उनके बीच दोबारा आए हैं। क्रम संख्या 4 पर कंघा छाप चुनाव चिन्ह है। हम चाहते हैं जनता जो है, जनता मालिक पुनः हमें आशीर्वाद स्वरूप वोट दे करके पुनः भेजें। मैं उनका जो है ऋणी हूँ और सरकार और जनता के बीच जो भरपाई दूरी जो है उसका भरपाई करते रहूँगा। अच्छा सर, एक बात मैं कुछ गांव वाले लोगों से मैंने सुना आपके बारे में कि पिछले 5 वर्षों में आपने जो कार्य किया एक बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। तो कुछ ऐसा जो आपने किया जो जनता आपकी देख रही है और जान रही है, कुछ ऐसा मुद्दा बताइए जो आप किए हैं। जी, मैं बहुत लज्जित भी हूँ। अपने पंचायत वासियों की से माफ़ी मांगता हूँ कि कोरोना काल आया, हम लोगों का जो है मिलन जुलन समाप्त हो गया, लेकिन मैं प्रखंड प्रमुख के साथ रहा हूँ। मेरा एक पद दिया गया, स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष थे मंसूरचक। उस माध्यम से अपने पंचायत को जहाँ तहाँ कैंप करवा करके कोविड जी जहाँ तहाँ हम जांच करवाए, बहुत स्वस्थ भी रहे। जी। योजना वाली बात रहा, मेरा जो योजना पूर्व पहले ठीक था। इस 5 वर्षों में 7 निश्चय में कुछ योजना चला गया मेरा अंश। एक काम जो है, मेरा काम पहले समझ लीजिए, मेरा जो है 2 पंचायत को जोड़ता हुआ कार्य होगा। एक कार्य कराया हूँ महादलित बस्ती में। उसके बाद मेरा योजना भी कम था, नहीं करा पाया, लेकिन मेरा स्वभाव और जनता का स्वभाव एक दूसरे का मिलन जुलन अच्छा रहा। जनता भी चाह रहे हैं कि फिर पुनः रमाकांत जी आएँ। मैं क्या कहूँ, जनता का जो है मैं ऋणी हूँ। मैं जनता से रूबरू हो रहा हूँ। फिर पुनः अपने मतों से मुझे आशीर्वाद स्वरूप दें, जीत कर जाएँ, जनता का सेवा करें। मेरा कार्यस्थल प्रखंड परिसर में है। जनता फिर कुछ नहीं समझ पा रहा है कि मेरे पंचायत में आते हैं या नहीं आते हैं। मैं जनता से, अपने मालिकों से कह रहा हूं कि मेरा जगह पंचायत समिति का प्रमुख परिसर में है, वहां आवें। जो समस्या है प्रखंड स्तर पर मैं उसे निष्पादन करूंगा। जहाँ तक कि मैंने देखा इनके ग्राम में घूम करके, गांव वाले से बात करके, क्रेज़ क्या है तो उन्होंने मुख से बोला है कि कंघा छाप। तो सर एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आने वाले समय, ठीक है, यदि आप जीतते हैं तो आपकी ओर से क्या मुहैया होगी सर? हाँ सर, मेरा ये कहना हुआ कि तमाम मतदाताओं से, मतदाता मालिकों से, कि मेरा योजना में हो या ना हो, मैं जनता के बीच जो है भ्रमण करता रहूँगा। मैं मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता हूँ, साइकिल सवारी है। हर दरवाजे, घर घर तक मेरा जो है जो जाते रहेंगे, जनता से रूबरू होते रहेंगे। उनका शिकायत जो है हम मंसूर प्रखंड से लेकर जिला तक ले चलूँगा। तो जहाँ तक आप लोगों ने देखा इनके बारे में, इनके जानकार के लोग किससे भी मैं बात करूँगा कुछ समय बाद, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि पंचायत समिति कि आखिर वर्क क्या होता है, मैं इनके जुबान से ही सुनाना चाहता हूँ आप लोग से। सर, एक पंचायत समिति जो गांव का एक प्रमुख होता है, उनका क्या वर्क होता है सर? जी, पंचायत समिति हमारे प्रखंड मंसूरचक में 10 पंचायत समितियां हैं। उसे 10 चुन के जाते हैं, तो एक प्रमुख का चुनाव होता है, चुन के प्रमुख को चुनते हैं जी। प्रमुख चुनने के बाद
उप प्रमुख का चुनाव होता है, उप प्रमुख चुने जाते हैं। हम लोगों का बिहार सरकार के माध्यम से पंचायत समिति अंश छोटा सा है, जी कुछ अंश 15वीं वित्त आयोग अंश जो है केंद्र सरकार का है, जो बिहार सरकार ने 7 निश्चय में ले लिया है। प्रखंड पंचायत से चुन के जाते हैं, लेकिन प्रखंड स्तर पर में रहते हैं, प्रखंड मेरा स्थान है। तो जनता का दुख सुख जो है पंचायत स्तर पर जो निष्पादन नहीं होता है वो प्रखंड से किया जाता है जी। जैसे विकास की बात हो, आवास की बात हो तो प्रखंड से जुड़ा हुआ है, मनरेगा की बात हो तो मनरेगा प्रखंड से जुड़ा हुआ है, किसान का बात हो कृषि सभागार हमारे प्रखंड परिसर में है, स्वास्थ्य की बात हो तो हमारे मंसूरचक प्रखंड स्तर पर में है। इन्हीं सेवाओं के साथ मैं आवाम जनताओं के साथ जुड़े हुए हैं, विशेष इससे आगे कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल। तो सर ने बखूबी, मैं एक्चुअली सर से ये जानना चाह रहा था कि जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भूल चूक में सोच बैठते हैं, गलत सोच बैठते हैं कि मैं इनसे मिला और मेरा काम नहीं हुआ, और यदि मैं इनसे मिला तो किस काम को लेकर मिलूँ। मेरा मेन मुद्दा ये है सर, ठीक है, कि देखिए एक्चुअली क्या होता है, जिस तरह से आपने बताया, जो पंचायत स्तर पे नहीं हो वो प्रखंड स्तर पे होगा, ठीक है। तो कई सारे ऐसे चीज़ होते हैं, जैसे वार्ड सदस्य हो गए, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, ऐसा सारा चीज़ है। तो कहीं ना कहीं उससे ऊपर का ये चीज़ है, ठीक है। जब उस सबसे क्रियाकलाप नहीं हो पाए, जैसे आपने बताया अभी तो सर चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे पहले चल रहा था इंदिरा आवास योजना, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि आप लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं, तो उस वो समय ये होता था कि मान लिया जाए कि जिनको इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला तो वो लोग जाते थे मुखिया जी के पास, चाहे इनके पास, अगर उस तक नहीं हो पाता था प्रखंड स्तर पे जाते थे, ठीक है, जिसमें एक अहम भूमिका निभाया गया है जो कि पंचायत समिति की ओर से, ठीक है। तो सर 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आपकी नज़र में कुछ देख रेख हुआ होगा, जी, तो इसके बारे में सर कुछ। ये हमारे पंचायत में 12 वार्ड हैं, 12 वार्ड में वार्ड सदस्य जीत के आए हैं, अपने अपने वार्ड में जो है अच्छा कार्य किए हैं। उसमें मुखिया जी का भी पूर्ण योगदान रहा, सरपंच जी का भी रहा, हर वार्ड का विकास हुआ, 7 निश्चय बहुत अच्छा रहा। फिर चाहेंगे सरकार के साथ 7 निश्चय के माध्यम से कार्य करावे कि पूरे पंचायत का विकास होता है। जैसे कि पूर्व में भी मुखिया जी के माध्यम से होता था तो अपने क्षेत्र तक सीमित हो जाता था। कहीं कहीं जो है देखने को मिलता है नल जल वाला में रोड का क्षति हुआ है, लेकिन पुनः नल जल के माध्यम से जो ठेकेदार हैं उनके माध्यम से रोड जो है दुरुस्त कर लिया गया है। आज बाकी हुआ होगा, आश्वासन मिला है हमें। लेकिन सर एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से आपने बताया कि नल जल योजना, ठीक है, कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि रोड को फोड़ करके, हिल्टी मशीन से रोड को फोड़ करके उसके बाद जो है पाइप बिछाया गया और उसके ऊपर क्या गया, जैसे मन तैसे जो है कुछ दिन छोड़ भी दिया गया। हमें लगता है करीब 1-2 महीने छोड़ करके कहीं कहीं जगह देखा हूँ, इस जगह पे तो मुझे पता नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा है इस जगह पे। तो उसके बाद जो है फिर कंक्रीट से ढाले, चाहे जो भी ढाले, मिट्टी ढाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक रोड का भी क्षति हुआ है। जी। तो मेरा नल जल योजना के संबंध में ये कहना है कि सरकार और ठेकेदार के बीच में कार्य हुआ, कोई जनप्रतिनिधि से पूछा नहीं गया, नहीं सहयोग मांगा, वो अपने जैसे तैसे करके चले गए हैं, जैसे तैसे करके चले गए हैं। तो आप लोगों ने देखा, सर से मैंने बात किया, रमाकांत महतो इनका नाम है और क्रमांक संख्या जो सर का 4 है, जो कि कंघा छाप है। तो मैं सर के बारे में कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। तो रोशन जी आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, लगेंगे शायद हमारे उम्र के, तो उनसे मैं बात करता हूँ। और रमाकांत महतो जी के बारे में आप अपना परिचय देते हुए 2 शब्द उनके बारे में बताइए। इनके बारे में हम फिलहाल क्या बता सकते हैं, चूँकि हम ग्रामीण हैं, पहचानते हैं, लेकिन इतना इनसे हमारा मेल पाँच नहीं रहा, चूँकि हम खुद गांव में नहीं रहते थे। अच्छा, हम खुद गांव में नहीं। इनका व्यवहार, जिस तरह से मैंने बात किया, बहुत अच्छा। इनका व्यवहार का जहाँ तक सवाल है तो व्यवहार कुशल हैं, व्यवहार कुशल हैं। अब अंदरूनी क्या है, अंदरूनी तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा एक बात बतले, आप जो है अंदरूनी नहीं बता सकते, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन गांव की एक्टिविटीज़ को देख करके, जिस तरह से आप इंदिरा आवास योजना, चाहे पहले वो तो बंद हो गई, अब चला है प्रधानमंत्री योजना, चाहे
घर घर गली पक्कीकरण, नल जल योजना, बिल्कुल। ठीक है, ये सब यदि पंचायत स्तर पे नहीं होते तो प्रखंड स्तर पे होते, तो क्या आप लोग के गांव में ये सब हुआ या नहीं? हुआ है, आपने ये देखा? हुआ है और नहीं भी हुआ है। जी जी। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर जिसको चाहिए उसको नहीं मिला है, जिसको नहीं चाहिए उसको भी मिला है। बिल्कुल। और ग्रामीण होने के नाते हमको तो किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है उनका व्यवहार से और उनके कार्य से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने जहाँ तक कि देखा व्यवहार और कार्य दोनों कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रख रहे हैं। हमारे बीच में एक और भैया जो हैं जुड़े हुए, उनसे भी बात करना हूँ। रामाकांत महतो जी के बारे में दो शब्द आप अपने नाम देखें। सर, हम गोविंदपुर 2 से बोल रहे हैं। रामाकांत जी के बारे में जो भी बोलेंगे और सच और सही बोलेंगे। रामाकांत जी एक अच्छे भले और अच्छे इंसान हैं। अपने तरफ से जो भी चाहे गरीब की भलाई के लिए अच्छा काम किए हैं, मगर उनके ऊपर दबाव होने के कारण कुछ गरीबों को भलाई ना होते हुए यहाँ की जनता को जिसको नहीं चाहिए इंदिरा आवास या राशन कार्ड उसको दिया गया और गरीबों को आज तक उसको नहीं हक मिला। अपना भर वो लड़ाई लड़ रहे हैं और जीवन भर रामाकांत जी लड़ेंगे। बहुत अच्छे इंसान हैं और काम भी समाज के लिए अच्छा करते हैं। आप चुनाव यानी कि सर वोट किनको दे रहे हैं? सर, इस बारे में अभी हम गुप्त रखेंगे, क्लियर नहीं बोल सकते हैं। यानी आप सीधा से एक चीज़ मैं आप लोग को कह देना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, एक्चुअली क्या है, किसी एक आदमी पर पंचायत नहीं चलता है, हर एक के पीछे एक लगा रहता है। आप कितना भी नेक कार्य कर लें, आपके ऊपर भी कोई एक, ठीक है। करप्शन से कहीं ना कहीं सिस्टम है, इस बात को जानना होगा। अगर कोई अच्छे व्यक्ति कार्य भी कर रहे हैं, उसके पीछे आदमी लग जाता है, क्या पैसा क्यों कर रहे हैं, कुछ पैसा ले लीजिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कहीं ऐसा भी देखा जाता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं किसी का नाम नहीं खोलूंगा, लेकिन क्या होता है कि 500 दे करके 1000 दे करके ऐसा भी मिलता है, और जो गरीब है उनको तो मिल भी नहीं पाता। बिल्कुल। और जिनको लगता है, जैसे आप रामाकांत महतो जी के बारे में देखा, उनका आचरण को देखा, उनके बिहेव को देखा, गांव में कुछ मैं लोग से भी बात किया, इन्होंने बोला कि उनका अहम भूमिका रहा और हमारे हमेशा सपोर्ट में रहे। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, किसी को नहीं मिला, फिर बीच में कोरोना का माहौल हुआ, कोरोना में जो है हर एक जगह जो है टीकाकरण केंद्र ये सब स्थापित किए। तो चलिए मैं उनसे दोबारा रूबरू होता हूँ, आप हमारे साथ बने रहें। सर, आप अपने बारे में और इनके बारे में दो शब्द बताइए। मेरा नाम सीताराम महतो है। जी, आपका घर सर? गोविंदपुर 2, गोविंदपुर, मोइनाबाद, गोविंदपुर 2 पंचायत। जी जी, इनके बारे में दो शब्द सर बताइए, कैसे? ये 5 साल में जीते हैं, बहुत अच्छा कार्य किए हैं, और आने वाले समय में? आने वाले समय में हम लोग इसे भारी मतों से जिताना चाहते हैं। बिल्कुल। इनका चुनाव चिन्ह क्या है सर? कंघा छाप, कंघा छाप, 4 नंबर पे, पूरा एकदम जुबान पे है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। सर, रामाकांत महतो जी के बारे में कुछ बताइए। हाँ, रामाकांत महतो बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। इन्होंने 10 वर्ष की अपनी सेवा की है, जनता के पीछे 10 वर्ष से लगे हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि और भी ये समाज सेवा करें। बिल्कुल। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कई बार ऐसा भी आप लोग देखते होंगे कि नाम नहीं खोला जाता है। रीज़न ये होता है आपसी मतभेद किसी का ना हो, ठीक है, लेकिन जिनका दिल और दिमाग अगर सही कार्य हुआ होगा तो उनको जरूर सर होता है। तो मैं दोबारा जो हूँ रामाकांत महतो जी से बात करना चाहूँगा। सर, आप जो हैं जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील ये करना चाहता हूँ कि स्वच्छ, नेक, ईमानदारी के साथ जो कार्य लेकर आएंगे उनके साथ हमेशा, जब तक कार्य नहीं हो पाएगा तब तक उनके साथ जंग लड़ता रहूँगा। हमें चाहिए पंचायतों का विकास, हमें चाहिए आम जनता का कार्य करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगा। कार्य नहीं करेंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए पूरा तमाम मतदाताओं से अपील करता हूँ कि हमें मतदाता के हम अपने पंचायत वासियों का कार्य में तत्पर रहूँगा और हमें आशीर्वाद दें, कार्य करने का एक बार फिर मौका दें। इन्हीं शब्दों के साथ अपना गोविंदपुर 2 पंचायत, प्रखंड मंसूरचक,
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से क्रमांक संख्या 4 कंघा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाकर भेजें। उनके बीच मेरा जो है जीवन मरण उनके साथ रहेगा हमेशा। कंघी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद रामाकांत भैया। और जनता का सेवा करता रहूँगा। उन्हें प्रणाम, मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श करता हूँ। भाई जीतेगा। पुनः हमें जिताकर भेजें, उनके सेवा में तत्पर रहूँगा। तो जहाँ तक आपने देखा ये जो है मंसूर चक में मैं उपस्थित था, आप देख रहे थे KBTV बिहार। हालांकि इनका व्यवहार और नेक दृढ़ दिल जो आप लोग के सामने था, और इनका कंघा जो छाप है, ठीक है, क्रमांक संख्या में आप लोग 4 देख रहे हैं क्या सर? जी क्रमांक 4 है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करना चाहता हूँ। और यदि आप लोग नए हैं तो स्टार्स ऑफ बेगूसराय डॉक्टर रोशन कुमार फेसबुक पे आप लोग फॉलो कर लें और इनके बारे में कुछ बात अपने टिप्पणी ज़रूर करें, ताकि यहाँ के जनता जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी एहसास हो। If you want your